सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स 2.1 से लेकर 2.2 2.3 जितना हम कवर कर सकते हैं उतना हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीकली एक्टिविटी क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो अभी 2.2 को देखते हैं। तो इसमें लिखा द विनर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या है, सारे आपको वर्ल्ड कप विनर्स के नाम दे दिए गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको जितने सारे वर्ल्ड कप विनर्स हैं, तो वर्ल्ड कप विनर्स सारे वर्ल्ड कप विनर्स के नाम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें करना क्या है, तो हाउ मेनी वर्ल्ड कप्स हैज़ बीन प्लेड, तो आपको कुछ नहीं करना है, सारे वर्ल्ड कप विनर्स के गिन लेना है और जो टोटल आपकी फ्रिक्वेंसी होगी। एक्चुअली ये आपको फ्रिक्वेंसी टेबल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, टोटल फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पे बतानी, जो फ्रिक्वेंसी हम टोटल काउंट करते थे वो टोटल फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे बता देंगे। तो 12 यहाँ पे आ रही होगी क्योंकि 12 भी वर्ल्ड कप विनर्स हैं, सारे वर्ल्ड कप 12 ही तो हुए, तो वो हो जाएगा। इन विच टीम वन द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप एंड हाउ मेनी टाइम्स, तो आपको टीम बतानी है। तो यहाँ पे आप टीम लिख देंगे, टीम ए हो गई आपकी, टीम बी हो गई यहाँ पे। ठीक है, देन अगर आगे चलो तो ये यहाँ पे टीम सी करके कुछ हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी लिख देंगे। अब मान लो टीम ए है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर टीम ए ऑस्ट्रेलिया को मान लेता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जितनी होगी आप वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बता देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स आ रही है तो आप 5 टाइम्स लिखेंगे यहाँ फ्रिक्वेंसी को। देन जितनी भी मान लो इंडिया है तो इंडिया की फ्रिक्वेंसी अगर 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5 है, तो 5 को यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया 4 है तो 4 बता देंगे। मतलब जितना भी इसमें डेटा दिया गया उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो ये ईजी क्वेश्चन था। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, shows the cause of death in the city hospital in 2019। 2019 का डेटा है जिसमें सिटी हॉस्पिटल की डेथ का कॉज बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ डेथ और यहाँ पे है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो मैं आपको बताऊँ कि आपको करना क्या है। एक्चुअली आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ डेथ, तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो फ्रिक्वेंसी को आपको ऐड कर देना है। तो फ्रिक्वेंसी जब आप ऐड करेंगे तो 150, 250 और 300, तो 150 एंड 250 400, 300 700, तो ये कुछ आपका 700 आ जाएगा। ठीक है, एंड 700 प्लस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ये आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये टोटल फ्रिक्वेंसी है। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या कहती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहती है कि इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या, जो मैं थ्योरी में आपको पढ़ाई थी, 150 डिवाइड बाई 700, ठीक है, प्लस x, ठीक है, प्लस y, ये आपका इक्वल किसके होगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा आपका t के इक्वल। ठीक है, तो बस यहाँ से आप ये वाली इक्वेशन बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ऐसी सेम इक्वेशन बना के जितनी सारी इक्वेशंस आपकी बनेंगी और उसे आप लोग x y z सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और जो भी आंसर्स आपको दे हैं इससे रिलेटेड वो आंसर आप इससे रिलेटेड दे देंगे। उसमें था हाउ मेनी डेथ हैपेंड इन द सिटी इन 2019, तो टोटल डेथ आपको टोटल इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब x एंड y की वैल्यू आ जाएगी आप टोटल वैल्यू बता देंगे। तो ये 1000 आ रही थी तो 1000 ऐसे निकल आएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, अब t की वैल्यू अगर यहाँ कैलकुलेट करनी है तो देखो यहाँ से आपने सारी इक्वेशंस बना के सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ही लो, तो t की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 0.15 यहाँ से आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू भी आपने निकाली। एंड x एंड y की वैल्यू तो आपकी 300 के इक्वल आएगी। क्यों, आपने टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी निकाली थी, यहाँ से 1000 आएगी टोटल फ्रिक्वेंसी। टोटल फ्रिक्वेंसी वैल्यू क्या थी, 700 x प्लस वाई, जो क्या था आपका 1000 के इक्वल था। और अगर ये आपका 1000 के इक्वल था यहाँ पे, ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस 700 दैट इज 300। तो यहाँ से 300 आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 708 क्वेश्चन देखते हैं। 708 क्वेश्चन के लिए आपके पास डेटा क्या है, सेम है। आपको उस डेटा के ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 7 9 8 6 9 7 5 ये आपको दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, इफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 7 इज 0.525, सबसे पहले टेबल बनाओ। टेबल में सारे डेटा लिखो। डेटा कहाँ से स्टार्ट है, जहाँ जो भी नंबर से स्टार्ट हो, 7 हो, यहाँ पे 9 हो, यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 5 हो। आप सीरीज में भी लिख सकते हैं कि आप, अगर मैं सीरीज में लिखना चाहूँ तो सबसे छोटा नंबर इस टेबल में आपको, इस रो में आपको कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ये हो गया 5, 5 के बाद हो गया आपका 6, 6 के बाद में यहाँ पे आपका हो गया 7, 7 के बाद में आपका हो गया 8, 8 के बाद में यहाँ पे आपका हो गया 9, 9 के बाद आपका हो गया 10, 10 के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x। ठीक है, ये सब लिखा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो 7 1 टाइम आ गया, 7 यहाँ पे आपका 2 टाइम आया और 7 3 टाइम आया, 7 यहाँ पे 4 टाइम आया। और कहीं 7 दिख रहा है आपको, नहीं, तो जो 7 की फ्रिक्वेंसी है वो 4 होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट नंबर 9 की फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो 9 1 टाइम आया, 9 2 टाइम यहाँ पे आया, 9 3 टाइम यहाँ पे आया, 9 4 टाइम यहाँ पे आया एंड 9 यहाँ पे 5 टाइम आया। 9 की फ्रिक्वेंसी जो है वो हो जाती है आपकी 5। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये है आपका 8, तो 8 1 टाइम आया, 8 और कहीं रिपीट हो रहा है यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ ये 2 टाइम आया, 3 टाइम आया, 4 टाइम आया, तो 8 आपका 4 टाइम आया, तो 8 की फ्रिक्वेंसी हो गई 4। नेक्स्ट है x, x की फ्रिक्वेंसी x 1 टाइम आया, देन x कहीं है, x कहीं नहीं है यहाँ पे, x हो गया आपका 1 टाइम। देन है आपका 10, तो 10 की फ्रिक्वेंसी 1 एंड 2, तो 10 आपका 2 टाइम्स यहाँ पे आया है। एंड 10 के बाद अगर मैं बात करूँ 6 एंड 6 की, तो 1 2 3 टाइम आपका 6 आया, 1 2 एंड 3, 6 कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया। 5 यहाँ पे आपका कहीं था नहीं, 5 कितना है, 1 टाइम आया, तो ये 5 को भी ले लेंगे और 5 को यहाँ पे 1 टाइम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये सबकी हमने फ्रिक्वेंसी देख ली। अब क्या है, इफ द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ रेटिंग 7 इज 0.25, 0.25 की 7 की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, यहाँ बना लेते हैं रिलेटिव एंड दैट फ्रिक्वेंसी, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नाम टेबल हो गई। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो आपका 7 की जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है दैट इज 0.2 एंड 5, ठीक है। 0.25 की अगर मैं बात करता हूँ तो 0.25 रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए 7 की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 4, तो 4 डिवाइड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी करना पड़ता है। टोटल फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, जब इन सारी फ्रिक्वेंसीज को जोड़ देंगे तो टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो टोटल फ्रिक्वेंसी यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 3 4 4 5 2 1, ठीक है। एक्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 है। यहाँ से जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्रिक्वेंसी डिवाइड करेंगे, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 7, वो 7 आ जाएगी। ये कैलकुलेशन पोर्शन है जो आपको कैलकुलेट करना है, मैंने आपको सिचुएशन दे दिया करना कैसे। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ रेटिंग 8, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रेटिंग 8 की क्या है, तो 8 की रिलेटिव जब आपके पास टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आई 7, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है 7, ठीक है। अब आपके पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी है तो आप इसको जोड़ लीजिए। टोटल फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या आई, 3 1 4 4 4 8 8 12 12 5 17 18 19 20, तो आपके पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपके पास है 20, और 20 है तो आप क्या निकाला है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ 8 कितनी बार 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 4 डिवाइड बाई 20 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 5 को कुछ तो कहते हैं, दैट इज 0.2, तो 0.2 आपका सही आंसर है, तो 0.2 आपका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टेबल की, 9 to 11 क्वेश्चन जो है वो इसके बेसिस पे। अब ये क्वेश्चन तो आपका सेम जो टेबल मैंने आपको ऊपर बताई थी कैसे कैलकुलेट करना है, बस सिमिलर सा वही क्वेश्चन है। करना क्या, हाउ मेनी पेशेंट विजिटेड द डेंटिस्ट इन टोटल इन द वीक, तो क्या करना है, सबसे पहले रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ना, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना आएगी, 15 20, ये हो गया 35 35 5 40 40 50, तो ये 50 हो गया आपका, और ये भी आपका 20 20 11 31 19 50 50 50 100, तो टोटल फ्रिक्वेंसी जो आपकी आ रही है वो आ रही है 100 प्लस में यहाँ पे आ रही है आपकी एक्स, ये आपकी क्या है, ये आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी जो हम इसे TF से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो टोटल फ्रिक्वेंसी आपकी 100 प्लस है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 15 की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दी गई है 0.125, तो आप डिवाइड करें 15 डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स, ठीक है, जो क्या है आपका 0.12 और 5 के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो 0.125 के अगर इक्वल है आपका, तो आप इसे कैलकुलेट करिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की जो वैल्यू आपके पास आ जाती है तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी पेशेंट विजिटेड द डेंटिस्ट इन टोटल इन अ वीक, तो आपको टोटल फ्रिक्वेंसी बतानी है। x की वैल्यू आ जाएगी, पहले की फ्रिक्वेंसी कितनी थी 100, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कुछ 20 रही होगी तभी तो ये 120 आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू तो 20 आ रही है, ये तो डिस्कस हो ही गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 20 और टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 120, तो ये क्या हो गया 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू ये होती है, कुछ ये होती है, ये हो गई लो आंसर। देन 12 से 14 तक ये हमारे पास टेबल दी गई है। इसमें इज द समर ओलंपिक्स 2016 मेनी कंट्रीज completed against each other in various sports categories. In each category, gold, silver and bronze medal were awarded to the top 3 performing countries respectively. तो ये ब्रॉन्ज नंबर ऑफ मेडल्स दिए गए हैं और ये कंट्रीज दी गई हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी है और ये आपके पास डेटा है। आपको बताना क्या है, विच कंट्री वन द मोस्ट ओलंपिक मेडल्स, तो मोस्ट ओलंपिक मेडल्स जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो फ्रिक्वेंसी इसकी ज्यादा है 121, तो 121 किसकी, यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट को आप मार्क कर देंगे। देन मैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट,
यूनाइटेड स्टेट की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको यूनाइटेड स्टेट की फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करना है, तो 121 डिवाइड बाई 500, ठीक है। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलता है ऑन स्क्रीन, कहीं यहाँ पे होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आपका 0.242 आ रहा होगा। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। अब आपको यूरोपियन कंट्रीज ये होती हैं, इन सब की कलेक्टिवली रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बतानी है। कुछ मत करो, इन सब की फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर दो। फ्रांस, जर्मनी, इटली, रसिया एंड ग्रीक जो भी कंट्रीज हैं उनको ऐड करके आपको टोटल फ्रिक्वेंसी जो है 500 से डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करोगे तो 0.47 आएगा। दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी क्वेश्चन, दैट इज 2.2। 2.2 में पहला क्वेश्चन है, द एक्टिविटी इज फॉर यू प्रैक्टिस पर्पज ओनली। ये एक्टिविटी प्रैक्टिस पर्पज के लिए होती है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, अदर टेबल टेनिस एंड अदर स्पोर्ट्स की एक एनालिसिस दी गई है, ठीक है। फिगर 2.1.1 गिवन डेटा ऑन द नंबर ऑफ स्टडीज प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट इन सेंट फ्रांसिस स्कूल। एसएफएस स्कूल है जिसमें आपके जो प्लेयर्स हैं वो क्या क्या गेम्स खेलते हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या गेम खेलते हैं, उनकी स्टडी के बेसिस पे आपको ये पाई चार्ट दे दिया गया है। तो आपको क्या बताना है, इन द टोटल 210 स्टूडेंट, टोटल कितने 210 स्टूडेंट्स हैं, ओके। स्टूडेंट प्ले स्पोर्ट्स इन एसएफएस, टोटल 210 बच्चे जो हैं वो खेलते हैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में अपना जो भी स्पोर्ट्स है, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट खेले हैं, तो देखो बास्केटबॉल का आपका ग्रीन है, ग्रीन 11.9%, तो 11.9% को मल्टीप्लाई कर दो पूरे 210 से, 210 से, तो 210 इंटू 11.9, तो 11.9 डिवाइड बाई 100, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड बाई 100 इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कुछ 25 आपके पास आंसर आ जाएगा, तो दैट इज 25। विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय मोस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, इस वाले का है, तो ये क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट को मत कर दो। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट निकालने के लिए क्रिकेट का परसेंटेज उठाओ 26.7, क्रिकेट का परसेंटेज कितना 26.7 इंटू में इसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज था, इंटू में 210 स्टूडेंट टोटल थे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 86 आएगा। मैंने कहा ना कैलकुलेटर होता है, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब शो द लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ डिफरेंट ईयर्स, सेंसस ऑफ डिफरेंट ईयर्स फ्रॉम 1951 टू 2011। आप लिटरेसी रेट दिया गया वर्सेस ईयर दिया गया, ठीक है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन पढ़ो। विच ईयर हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट रिस्पेक्टिवली, विच ईयर्स, तो देखो हाईएस्ट कहाँ है, ये वाला बार ग्राफ, दैट इज 2011, तो 2011 इसमें तो 2 ऑप्शन आपके हो गए, बाकी 3 में ये तो आपका एलिमिनेट होगा और ये ऑप्शन में। अब देखना है आपको लोएस्ट, तो लोएस्ट आप जब देखेंगे तो आपको ये वाला मिल रहा है 1971, तो 1971 किसमें, इसमें लास्ट वाला ऑप्शन सही। इन विच डिकेड डिड द लिटरेसी रेट डिक्रीज द मोस्ट, किस डिके में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, तो फॉलोइंग को पास से घटाते जाओ, इसको इसमें से घटाओ, इसको इसमें से घटा के देख लो सबसे ज़्यादा कब डिक्रीज हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जब घटा के देखोगे तो बस 1961 और 1971 के बीच में, 61 और 70, देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं दिख रहा था, तो बस यही ऑप्शन हो गया। विच इज द एप्रोप्रिएट पेट्रो चार्ट ऑफ द फिगर, एप्रोप्रिएट आपको पेट्रो चार्ट बताना है, ठीक है। ये आपको फिगर दिया गया, ठीक है। ग्राफ 1 ग्राफ 2 बोथ, देखो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट को हम रीड कर लेते हैं। इंग्लिश 30%, इंग्लिश सबसे ज़्यादा है, इसमें भी है, और यहाँ पे ये को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अभी तक दोनों में इंग्लिश सबसे ज़्यादा मिली। इंग्लिश के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट आपका है 25%, दैट इज मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स यहाँ भी है, मैथमेटिक्स यहाँ भी, तो ये तो सही है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो तीसरे नंबर पर दैट इज हिंदी, तो हिंदी यहाँ भी है, दैट इज अगला है आपका केमिस्ट्री यहाँ भी है और केमिस्ट्री यहाँ भी है, दैट इज फिजिक्स ये रहा। आपके ये यहाँ से आपका निकल के आगे कि दोनों चार्ट सही है, तो बोथ आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। बेस्ड ऑन दिस डेटा आंसर द फॉलोइंग 7 to 9 का आंसर आपको करना है इस एक्टिविटी, इस क्वेश्चन के बेसिस पे। आपको दिया गया है अनिल कुंबले के विकेट्स, अमित मिश्रा के विकेट, तो सबके विकेट आपको दिए गए। विकेट इज द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज द डेटा एक्स, इसको एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब देखो टेबल कौन सा आपके लिए सही है। सबसे ज़्यादा देखो रविचंद्रन अश्विन का बताया जाए तो आपको पाई चार्ट इसमें से देखना है, तो देखो सबसे ज़्यादा विकेट्स जिसके हैं उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, तो सबको ऐड कर लेना, एक बार सब डिवाइड कर लेना, जितना परसेंटेज आए उस परसेंटेज के बेसिस पे मार्क कर देना। तो ये तो बहुत बच्चों का काम है। सही आपका ये वाला था, तो ये सही हो जाएगा। विच इज द बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द टेबल 2.2.1। तो
1 में विच इज़ द वार चार्ट रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। अब इसका क्वेश्चन क्या है अमित मिश्रा, अच्छा ये इसी के बेसिस पे आपका है, जो डेटा आपका 2.2.1 में दिया गया था उसी का वार चार्ट आपको दिखाया है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सारे बनाने बताए, तो वही है जिसका ज़्यादा वेट्स हैं वो आप ज़्यादा दिखा देंगे, 150 इसके हैं तो बस उस बेसिस पे आपको दिखाना है, तो मार्क कर लेना। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। विच इज़ द पेट्रो चार्ट रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा गिवन इन 2.2.1। अब आपको विकेट्स वर्सेस बॉलर बताना है, तो ये भी आप कर ही लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देन ये सारे ईजी क्वेश्चंस में थे, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। मूव टू द वीकली एक्टिविटी 2.3, इसमें टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। बार चार्ट इज द बेस्ट suited फॉर रिप्रेजेंटिंग शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका बार चार्ट है, बार चार्ट वो बेस्ट suited फॉर रिप्रेजेंटिंग शेयर्स ऑफ कॉस्ट। हम शेयर्स ऑफ कॉस्ट के लिए क्या करते थे, पाई चार्ट करते थे, बार चार्ट थोड़ी ना करते थे, तो ये गलत है। ग्रुपिंग ऑफ कैटेगरीज इन फ्रीक्वेंसी टेबल इज डन व्हेन वी हैव कैटेगरीज विद सेम फ्रीक्वेंसी। ये भी कुछ जरूरी नहीं है, ये मैंने खुद ही में आपको पढ़ा रखा है। लास्ट में ऑप्शन देखते हैं, पाई चार्ट इज बेस्ट suited व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द प्रॉपर्टीज रेदर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरीज। जब हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए तो उसके उस टाइम पे क्या होता है, पाई चार्ट बेस्ट होता है, बस वही बात की गई है, तो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज आ बार चार्ट बेटर देन अ पाई चार्ट। हमें बताना है कि पाई चार्ट किन केसेस में बेस्ट है बार चार्ट। एन ई कॉमर्स कंपनी वांट टू नो द हाउ मेनी सोर्सेज जनरेट इनकम अबव सर्टेन वैल्यू। इसमें तो हमें फ्रिक्वेंसी की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पाई चार्ट क्या है, बेस्ट है, किससे, बार चार्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, एन ई कॉमर्स कंपनी इज इंटरेस्टेड इज नोइंग अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय डिफरेंट पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में आपको सीधा सीधा एक पाई चार्ट दिखा देंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना, इसका इतना है, तो ये सही है। अब तीसरा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स में क्या पाई चार्ट बेस्ट होता है। आपके पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अब हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को हम ऐसे शो करेंगे बॉक्सेस के बेसिस में, इसके लिए तो पाई चार्ट बेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये 2 ऑप्शन आपके सही। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ पेट्रो चार्ट इज अ सुटेबल टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग अ कैटेगोरिकल वेरिएबल ग्राफिकली। पेट्रो चार्ट इसके लिए बेस्ट होता है। तो पेट्रो चार्ट में आपको बताया था घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में, या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करें एक बार चार्ट को, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो वो होता है आपका पेट्रो चार्ट। तो देखो इसमें जो आंसर है, टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ऑर्डर अगर बताएं फ्रीक्वेंसी का तो क्या यूज करेंगे, बार चार्ट यूज करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी सही हो जाता है। थ्योरी में पढ़ा रखा है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू। ऑल द बार इन आर बार चार्ट कैन हैव द सेम कलर। हाँ हो सकता है, सारे बार चार्ट को ब्लू कलर भी तो दे सकते हैं, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी उनकी है वो छोटे और बड़े इस बेसिस पे दिखा रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। सबको अगर मैं ब्लू कलर इसको भी दे दूँ तो चलेगा, हाँ चलेगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन, ईच बार इन अ बार चार्ट मस्ट हैव डिफरेंट कलर, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ऑल सेल्स इन अ पाई चार्ट मस्ट हैव सेम कलर, नहीं, गलत बात। सेम कलर हो जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा किसका कंपोनेंट कितना है, तो क्या होना चाहिए, डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो आई थिंक लास्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है वो भी सही हो जाता है, तो ये सही है। तो वीकली एक्टिविटी 2.3 भी हमने कवर कर लिया है। 2.4 में एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हैं। तो 2.4 को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी तक के लिए 2.1, 2.2, 2.3 वीक एक्टिविटी को हमने सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच। हम इसके बाद 2.4 को देखेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।